हमारी इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो बोलकर लड़ते हैं और एक जो चुप रहकर सह लेते हैं। अक्सर हम सोचते हैं जो चुप रहता है वो कमज़ोर होता है, पर आज की हमारी ये कहानी इस सोच को बदल देगी। इस कहानी का अंत आपको ये समझा देगा कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। बहुत सालों पहले एक छोटे से गांव में एक युवा साधु रहता था। बहुत ही साधारण व्यक्ति और बहुत ही सहनशील। गांव के लोग उसे देखते और कहते ये कुछ भी नहीं करेगा, बस सब कुछ सहने के लिए ही पैदा हुआ है। लोग ऐसा इसलिए कहते क्योंकि सब उस पर अत्याचार करते थे और उसे भला बुरा कहते थे, लेकिन वह कभी भी उसका विरोध नहीं करता और शांत रहकर सब कुछ अनदेखा कर देता था। इसी कारण लोग उससे ज़्यादा काम करवाते, बिना वजह उसे ताने देते और उसका अक्सर मजाक भी उड़ाया करते। एक दिन जब रात को पूरा गांव सो चुका था, तब साधु अकेले बैठकर सोच रहा था, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ? क्या चुप रहना मेरी हार है? पर फिर वो अगले दिन अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से पूछता है, गुरुजी, मैं सब सह लेता हूँ, लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, क्या सच में मैं बहुत कमज़ोर हूँ? तब गुरु उससे कहते हैं, बेटा, जो बोलकर लड़ता है वो अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है, और जो चुप रहकर सब देखता है और समझता है वो अपनी ऊर्जा जमा करता है। समय आने पर यही जमा की हुई ऊर्जा उसे आगे ले जाती है। इसलिए ये आवश्यक नहीं तुम हर बार सामने वाले का जवाब बोलकर ही दो। कुछ बार इसे सिर्फ देखकर अनदेखा भी किया जा सकता है। वह साधु अपने गुरु की बात अच्छे से समझ चुका था। फिर कुछ समय पश्चात गांव में अचानक एक छोटी सी मुश्किल आ जाती है। कोई बड़ी घटना नहीं, बस एक छोटी सी परेशानी जो धीरे धीरे बड़ी बनती जा रही थी। कई दिनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखने लगे थे। कुएं का पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा था। लोग पहले थोड़े चिंतित थे, लेकिन बाद में उनकी यही चिंता बेचैनी और डर में बदल गई। गांव के वही लोग जो हमेशा बोलने में आगे रहते थे, आज भी कुछ कम नहीं थे। आज भी सब चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था ये सब किस्मत का दोष है, तो कोई कह रहा था सरकार कुछ भी नहीं करेगी, और इसी तरह सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे थे। बहुत आवाज़ तो थी, पर किसी के पास भी समाधान नहीं। और उन सब के बीच वही युवा साधु हमेशा की तरह शांत, ना कोई बहस ना कोई सलाह, बस देखता हुआ, सुनता हुआ और सबकी बातें समझता हुआ। लोग गुस्से में उससे कहते कि तू अब भी चुप है, इस वक्त तो तुझे कुछ बोलना चाहिए और तुझे अपनी सलाह बतानी चाहिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और पानी और कम होता जा रहा था। इस कारण गांव के कुछ लोग गलत फैसले लेने लगते हैं, बिना सोचे कुआं और गहरा करने लगते हैं, एक दूसरे पर से भरोसा तोड़ देते हैं और जल्दबाजी में नुकसान करने लगते हैं। और फिर सबकी नज़र उस साधु पर जाती है। पर जो लोग नहीं जानते थे वो ये था कि साधु चुप नहीं था। वो पिछले कई सालों से हर छोटी चीज़ देख रहा था, ज़मीन का रुख, पानी बहने की दिशा, मौसम में बदलाव और लोगों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ। जब लोग बोल रहे थे वो सीख रहा था और समझ रहा था, और जब लोग शोर में उलझे हुए थे साधु तैयार हो चुका था। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी आगे आता है और कहता है, अगर आज फैसला नहीं हुआ तो कल के लिए पानी नहीं बचेगा। सब एक दूसरे को देखते हैं, पर किसी के पास भी कोई समाधान नहीं था। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी के चेहरे पर गुस्सा, लेकिन समाधान किसी के पास भी नहीं। और तब वही युवा साधु धीरे से आगे बढ़ता है, ना कोई जल्दबाजी ना कोई घबराहट, बस एक शांत कदम। लोग हैरान। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लोगों ने कहना शुरू किया, ये क्या करेगा, इसने तो कभी कुछ बोला ही नहीं है, ये भला हमें क्या समाधान देगा। साधु सबकी तरफ देखता है, एक एक चेहरा जैसे उनकी सोच पढ़ रहा हो, और फिर वो कहता है, अगर आप इज्जत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बार गांव उसकी आवाज़ सुन रहा था। साधु कहता है, हम पानी की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, हम घबराहट से जूझ रहे हैं।
लोग एक दूसरे को देखते हैं। साधु आगे कहता है, जब हम डर जाते हैं तो हम गलत जगह खोदना शुरू कर देते हैं। अब वो बताता है वो बातें जो वो सालों से चुपचाप देख रहा था और कहता है, इस ज़मीन का रुख उत्तर की तरफ झुकता है। बारिश का पानी कभी यहाँ रुकता नहीं और नीचे बह जाता है और पुराना कुआं भी गलत जगह पर है। लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये बातें किसी ने पहले क्यों नहीं देखी। तब साधु कहता है, क्योंकि देखने के लिए शोर कम और ध्यान ज़्यादा चाहिए होता है। साधु एक नया स्थान दिखाता है और कहता है, अगर आप मेरा विश्वास करें तो यहाँ कोशिश कीजिए। लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, अगर ये भी फेल हो गया तो हम और नुकसान नहीं झेल सकते। तब साधु सिर्फ इतना ही कहता है, मैं बोलने में देर कर सकता हूँ पर गलती कभी नहीं। लोग काम शुरू करते हैं। हर मिनट उनके लिए भारी बनता जा रहा था। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ खामोशी। और फिर कुछ समय पश्चात एक पानी की बूंद टपकती है, फिर दूसरी और फिर एक तेज धार। गांव के लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस साधु को। उनकी आंखों में शर्म भी है और सम्मान भी। जो चुप था वही सबसे ज़्यादा तैयार था। साधु धीरे से कहता है, मैं चुप इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था। मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं समझ रहा था। दोस्तों, अगर आज आप चुप हैं, अगर आज आप बिना शोर किए सब कुछ सह रहे हैं, तो शायद दुनिया आपको कमज़ोर समझेगी। और हो सकता है लोग आपसे कहें, बोल क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते, इतना क्यों सहते हो। पर कोई ये नहीं पूछता कि आप किस चीज़ के लिए खामोश हो। हर खामोशी डर की नहीं होती। कुछ खामोशियाँ समझ की होती हैं और कुछ खामोशियाँ तैयारी की। जो लोग हर बात का जवाब देने में लगे रहते हैं, अक्सर अपनी ऊर्जा वही लोग खर्च कर देते हैं। और जो चुप रहकर देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, वही ज़िंदगी के सही पल पर बिना ज़्यादा बोले आगे निकल जाते हैं। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन है, अगर आपका संघर्ष शांत है, तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। शायद ज़िंदगी आपको तोड़ नहीं रही, शायद वो आपको बनाना चाहती है। याद रखिए, जो चुपचाप सह लेता है वही एक दिन बिना शोर किए जीत जाता है। अगर आज आप ये कहानी समझ चुके हैं तो कमेंट में मैं समझ गया लिखना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल लाइफ सूत्राज को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।